नमस्कार। आज हम जॉन वॉरेलो की किताब बिल्ट टू सेल के मुख्य विचारों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो आपके रोजमर्रा के दखल के बिना भी बढ़ता रहे और जिसे कोई खुशी खुशी खरीदना भी चाहे। ये सपना तो खैर कई उद्यमियों का होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सपना अक्सर इसलिए टूटता है क्योंकि बिजनेस पूरी तरह मालिक पर ही निर्भर हो जाता है। वॉरेलो की किताब इसी सबसे बड़ी रुकावट को तोड़ने का रास्ता दिखाती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो सेवा आधारित काम में हैं, जैसे कंसल्टिंग, एजेंसी या फ्रीलांसिंग, और अपने काम से ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं। बिल्कुल। तो किताब का पहला बड़ा सुझाव क्या है? मैंने देखा है अक्सर सेवा व्यवसाय हर तरह के क्लाइंट के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वॉरेलो कहते हैं कि यही गलती होती है। उनका तर्क है कि बिजनेस को बिकने लायक बनाने के लिए सबसे पहले एक खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। मतलब सब कुछ करने के बजाय किसी एक खास मूल्यवान सेवा या उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो सिर्फ छोटी टेक कंपनियों के लिए एसईओ में माहिर हो जाए। लेकिन क्या इससे बिजनेस सीमित नहीं हो जाता? बहुत से मालिक शायद डरते हैं कि विशेषज्ञता चुनने से वो ग्राहक खो देंगे। ये एक आम डर है, बिल्कुल। पर किताब समझाती है कि विशेषज्ञता असल में आपको ज्यादा मजबूत बनाती है। जब आप किसी चीज में माहिर होते हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, है ना? ज्यादा कीमत मांग सकते हैं और सही ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। साथ ही ये मानकीकरण का रास्ता खोलता है, जो कि अगला जरूरी कदम है। अच्छा, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब हुआ एक दोहराने योग्य प्रक्रिया बनाना, ताकि काम मालिक के बिना भी हो सके। एकदम सही कहा। वॉरेलो इस पर बहुत जोर देते हैं। अगर आपका बिजनेस बिकने लायक बनाना है तो उसे एक सिस्टम की तरह चलना चाहिए, न कि सिर्फ मालिक की कला या मेहनत पर। सेल्स से लेकर प्रोजेक्ट पूरा करने और बिलिंग तक हर काम के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जिसे टीम आसानी से समझ सके और लागू कर सके। सोचिए, जैसे मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है, हर बार एक ही तरीका, एक ही नतीजा। ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, पर इसे लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर क्रिएटिव कामों में जहां हर प्रोजेक्ट थोड़ा अलग होता है। किताब इस चुनौती के बारे में कुछ कहती है? हाँ, किताब मानती है कि ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। जैसे सबसे आम जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए चेकलिस्ट बनाना, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का एक तय तरीका विकसित करना। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं बिजनेस का हिस्सा बन जाती हैं और मालिक को रोजमर्रा के कामों से आज़ादी दिलाती हैं। और ये न सिर्फ बिजनेस को बेचने लायक बनाता है, बल्कि इसे चलाना भी आसान कर देता है। और जब ये प्रक्रियाएं बन जाती हैं, तब शायद ब्रांडिंग का महत्व और बढ़ जाता होगा। मतलब दुनिया को ये बताना कि आप किस चीज में माहिर हैं। हाँ, बिल्कुल। विशेषज्ञता और प्रक्रिया, ये दोनों मिलकर एक मजबूत ब्रांड बनाने में मदद करते हैं। जब आप किसी एक चीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे आपने पहले कहा, टेक स्टार्टअप, एसईओ एक्सपर्ट्स, तो आपकी पहचान साफ हो जाती है। किताब के मुताबिक इससे न केवल सही ग्राहक आकर्षित होते हैं, बल्कि जो संभावित खरीदार हैं वो भी आपके बिजनेस को एक व्यवस्थित और मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के स्किल पर आधारित दुकान नहीं समझते। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है स्थिर आमदनी का। कई सेवा व्यवसायों में आमदनी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। किताब इसे कैसे एड्रेस करती है? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। वॉरेलो का सुझाव है कि आमदनी में स्थिरता लाने के लिए रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मासिक रिटेनर हो गए, सब्सक्रिप्शन पैकेज या फिर लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स। ये न सिर्फ कैश फ्लो को बेहतर बनाता है, बल्कि बिजनेस के मूल्यांकन को भी काफी बढ़ा देता है। खरीदार ऐसे बिजनेस को ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी आमदनी का अनुमान लगाया जा सके, है ना? और ये शायद सही ग्राहक चुनने से भी जुड़ा है। मतलब ऐसे ग्राहक ढूंढना जो इन रिकरिंग मॉडल्स के लिए तैयार हों। बिल्कुल। किताब इस बात पर जोर देती है कि हर किसी के पीछे भागने के बजाय उन ग्राहकों को चुने जो आपकी विशेषज्ञता की कद्र करते हैं और आपकी तय प्रक्रियाओं के साथ काम करने को तैयार हैं। ये मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन ना कहना सीखना, उन ग्राहकों को मना करना जो आपके मॉडल में फिट नहीं होते, ये बिजनेस को ज्यादा फायदेमंद और बेचने योग्य बनाने के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब एक तरह से एक सेवा आधारित काम को एक ऐसे सुव्यवस्थित
प्रोडक्ट जैसे बिजनेस में बदलने का नक्शा पेश करती है जो मालिक के बिना चल सके और जिसे बेचा भी जा सके। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जैसा कि वॉरेलो कहते हैं, और ये किताब का शायद केंद्रीय संदेश है। अगर आप ऐसा बिजनेस बना रहे हो जिसे बाद में बेचा जा सके, तो आप असली उद्यमी हो। ये सिर्फ एक नौकरी खड़ी करने के बजाय सच्ची व्यावसायिक स्वतंत्रता हासिल करने का तरीका है, एक ऐसी संपत्ति बनाना जो आपके बिना भी मूल्य पैदा करती रहे। वाकई ये सोच बदलने वाली बात है। ये बिजनेस को सिर्फ आय के स्रोत से ऊपर उठाकर एक वास्तविक संपत्ति बना देता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या उनका मौजूदा व्यवसाय या काम उनके बिना प्रभावी ढंग से चल सकता है? और अगर नहीं, तो इस किताब में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर उसे बिकने लायक बनाने की दिशा में उनका पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकता है? क्या वो विशेषज्ञता चुनना होगा, या किसी प्रक्रिया को मानकीकृत करना, या फिर आमदनी का मॉडल बदलना? इस पर विचार करना चाहिए।